एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का क्या मतलब होता है। तो ये एक तरह का लैटिन टर्म है जिसका मतलब है दूसरे पक्ष को सुनो, यानी हियर द अदर साइड। ये नेचुरल जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसका मतलब है कि कोई भी फैसला देने से पहले जिस व्यक्ति पर असर पड़ेगा इस फैसले का, उसकी बात भी सुननी होती है कोर्ट को। आसान शब्दों में गवर्नमेंट या अथॉरिटी को दोनों पक्ष सुनने के बाद ही फैसला देना चाहिए। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले कोर्ट दोनों पक्ष की बात सुनेगी, यानी एक्यूज्ड पक्ष की भी बात सुनेगी और पिटिशनर की भी बात सुनेगी। अब ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्यों जरूरी है? ऑडी अल्ट्रम पार्टम सुनिश्चित करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। अगर किसी को सुनने का मौका नहीं मिलता है तो फैसला बाइस्ड हो सकता है। यह प्रिंसिपल फेयरनेस लाता है, सबको अपनी बात कहने का चांस मिलता है, जस्टिस देता है, गलत फैसले से बचाव होता है, ट्रस्ट बढ़ाता है, पीपल को गवर्नमेंट पर भरोसा होता है। अब ऑडी अल्ट्रम पार्टम में होता क्या है, एक पार्टी ए होती है, एक पार्टी बी होती है। अगर कोर्ट सिर्फ ए पार्टी की बात सुनकर अपना फैसला सुना देगा तो ऐसा फैसला क्या होगा, फेयर नहीं माना जाएगा, अनजस्टिस हो जाएगा और जनता में ट्रस्ट नहीं रहेगा फिर कोर्ट के ऊपर। तो इसीलिए एक टर्म है ऑडी अल्ट्रम पार्टम जिसका मतलब होता है हियर द बोथ साइड, यानी ए की भी बात आपको सुननी है, बी की बात भी सुननी है। जब दोनों की बात सुनी जाएगी फिर जो जज फैसला देंगे वो फेयर भी होगा, जस्टिस के अनुसार भी होगा, इससे जनता में ट्रस्ट भी बढ़ेगा। अब अगर ऑडी अल्ट्रम पार्टम के मेन फीचर्स देखे जाए तो इसके कुछ मेन फीचर्स है, जैसे कि सबसे पहला राइट टू हियरिंग, नोटिस, अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट केस, रीजन्ड डिसीजन और नो बाइस। अब इसको एक एक करके समझते हैं। राइट टू हियरिंग का मतलब होता है हर व्यक्ति को सुनवाई का हक है। जैसे कोर्ट को व्यक्ति को बुलाकर उसकी बात सुनना चाहिए, हर व्यक्ति को सुनवाई का हक है, यानी कि हर व्यक्ति का अपना अधिकार है अपनी पक्ष बात रखने का, उसका क्या ग्राउंड है वो भी अपनी बात रख सकता है कोर्ट में आके। नोटिस, फैसला लेने से पहले व्यक्ति को नोटिस देना जरूरी होता है। मान लीजिए अगर कोर्ट कोई भी जजमेंट सुनाने वाली है तो उस पार्टी को नोटिस देके बुला सकती है। अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट केस, व्यक्ति को अपनी बात रखने का फुल मौका मिलना चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए। जैसे कि वह एविडेंस अगर देना चाहता है तो उसे देने का मौका मिले। अगर कोई पार्टी अपना विटनेस बुलाना चाहता है तो विटनेस बुला सकता है, लॉयर की हेल्प लेना चाहता है तो लॉयर की हेल्प भी ले सकता है। चौथा फीचर है रीजन्ड डिसीजन, यानी कोर्ट जो भी जजमेंट सुनाएगा वह उसको रीज़न बताना चाहिए, ये इस जजमेंट पे वह क्यों आया, क्या ग्राउंड थे। रीज़न से पता चलता है कि फैसला फेयर है। नो बाइस, अथॉरिटी को न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई बाइस नहीं होना चाहिए। अब अथॉरिटी ही जब बाइस नहीं रहेगी तो जनता का विश्वास कैसे रहेगा कोर्ट के ऊपर। डिसीजन मेकर का केस से पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जज है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए केस के अंदर। इसका एक लैंडमार्क केस है AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस है। हमारी डेली लाइफ में ऑडी अल्ट्रम पार्टम का असर किस तरह से होता है, जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब में टर्मिनेशन से पहले सुनवाई होती है, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब में अगर किसी को निकाला जाता है तो पहले उसकी बात सुनी जाती है। लाइसेंस कैंसिल करने से पहले उसे नोटिस दिया जाता है कि आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल किया जा रहा है। स्टूडेंट को एग्ज़ाम पनिशमेंट से पहले चांस मिलता है, स्टूडेंट को एग्ज़ाम पनिशमेंट से पहले चांस मिलता है। ये पॉइंट कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर ऑडी अल्ट्रम पार्टम फॉलो ना हो तो क्या करें, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी भी जज का जो फैसला है वो बाइस्ड है, आप हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर, और वकील से सलाह भी ले सकते हैं, आप लॉ एक्सपर्ट भी ले सकते हैं। अब ऑडी अल्ट्रम पार्टम का सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो राम का शॉप लाइसेंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैंसिल करना चाहता है। कॉरपोरेशन बिना नोटिस या सुनवाई के ऑर्डर पास करती है तो राम कोर्ट जाता है और कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कराता है, क्योंकि ऑडी अल्ट्रम पार्टम फॉलो नहीं हुआ है। यह वायलेशन हुआ है उसके नेचुरल जस्टिस के राइट्स का। क्यों? क्योंकि राम को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए तो समरी में हमने क्या सीखा कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है दूसरे पक्ष को सुनो। अब इसके कुछ फीचर्स है, जैसे राइट टू हियरिंग, नोटिस और अपॉर्चुनिटी, रीजन्ड डिसीजन, नो बाइस।
तो एग्ज़ाम में अगर आप मनिका गांधी और ए.के. कृपाक और एस.एन. मुखर्जी का केस को भी आप कोट कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके आंसर पे। अब अगर आपने कभी ऑडी अल्ट्रम पार्टम से जुड़ा कोई भी रियल लाइफ केस देखा है, जैसे जॉब टर्मिनेशन, जॉब किसी का टर्मिनेट कर दिया गया है बिना उसकी बात को सुने, तो ऐसे कमेंट करके ज़रूर बताएं।